बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चिकन ब्रोस्ट बना रही हूँ। ये चिकन लेग्स हैं, इसमें मैंने देखे डीप कट लगा लिए हैं। ये 1.5 किलो हैं और अच्छी तरह से धो के मैंने छलनी में रखा। और मैं अभी इसमें मसाले लगा रही हूँ। मैंने थोड़ी सी काली मिर्च डाली है। ये 1 टीस्पून मैंने पिसी हुई काली मिर्च डाली है। 1 टेबल स्पून ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। और मसालों में ये 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पिसी हुई, नमक हस्बे जायका है, पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, और ये गरम मसाला है 1 टीस्पून भर के है, नमक हस्बे जायका है। ये अदरक पाउडर है 1 टीस्पून लेवल है। ये मीठा सोडा है 1/2 टीस्पून। इसके साथ चिकन ज़रा गरम नरम रहता है। इसमें अगर आपके पास पपीता है, मीट टेंडरलाइज़र तो ना डालें, जो बाज़ार में मिलता है। ये 3 टेबल स्पून दूध है। ये इस टेबल स्पून से मैंने नाप के रखा था। और 1 टेबल स्पून भर के सिरका डाल रही हूँ। ये दूध वाले उसमें मैंने डाला था। इसको सबको मैं मिक्स करके रखूँगी। फिर इसको मैदे में और बाकी चीज़ों में कोट करके हम लोग फ्राई करेंगे। फ़िलहाल मैं इसको मिक्स करके रख रही हूँ। ये हम लोग बारबेक्यू की तैयारी कर रहे हैं। ये चिकन का मसाला हमने अलग लगाया हुआ है, ये मसाला लगाया हुआ था। ये इसकी वीडियो मेरी है। ये पता कि जैसे मसाला अलग अलग, गरम मसाला का ना, सुरमत चक्के, गरम मसाला, मालगा, मिर्च पाउडर, क्रश्ड रेड चिली पाउडर, रेड चिली, और जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन और जीरा पाउडर दा तब मुझे चलोगे जदि होगा बारबेक्यू को जदि हम चीज़ें होगा या बारबेक्यू को या दादी ब्रोस्ट जोड़ो। और जैसे रहूँगा कम कम रुचि पकाओ स्पिनी रुचि जीरे वाला, जीरा और सौंफ के वाइट पुलाव बनाएंगे हम इसका, इस बारबेक्यू। और ये चिकन जो जैसे भी हम या ब्रोस्ट बना लेंगे इसका, क्योंकि माशाल्लाह बच्चे हैं तो उनको वैरायटी मिल जाएगी। मैं आज अभी भाई के घर आई हूँ। आज मेरे भतीजे का रोज़ा है। वो हर पीर और जुमेरात को रोज़ा रखता है। हाँ, हर पीर और जुमेरात को रोज़ा रखता है। तो आज मैं आई हूँ, ये उसकी ट्रीट हो रही है। ये चिकन मैं लाई हूँ उसके लिए। और ये चिकन जो है ना, मेरे भाई ने ये उसको मसाला लगा के रखा हुआ है। हमारे घर में सारे जो मर्द हैं वो माशाल्लाह बेहतरीन कुक हैं। उनकी बीवियां इतनी खुशकिस्मत हैं, उनको काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जब मैं आती हूँ तो फिर मैं और मेरे भाई जो है ना, हम लोग बस इकट्ठी किचन में बस मैं और ये दोनों होते हैं। क्योंकि हमारी फैमिली में मेरे भाई और मैं, हम लोग बहुत कुकिंग के शौकीन हैं। तो इसलिए हम लोग बस कुकिंग ही करते रहते हैं। लोग शुक्र अदा करते हैं कि किचन में काम नहीं है, पूरा हफ्ता तो वो करते हैं। मैं तो अब चली जाऊंगी, मेरे तो बस थोड़े से दिन हैं, फिर आप जानेंगे आपका घर जाने का। इंशाल्लाह बस थोड़े से दिन हैं लगी रोजी बस इंशाल्लाह लाड़ा बशमा वीडियो समझ जुड़ी करना बेबा इंशाल्लाह, या किस्मत तो या नसीब करना। कोशिश खुदा दे इंशाल्लाह दुख से आराम असे मर काल राजमा वो करोना जो खुदा ताला ख़त्म की पर अल्लाह ताला रे बंदियान बाने मेहरबान शी नो इंशाल्लाह, या किस्मत तो या नसीब बस लगी रोजी दी का खैर जब लाड़ा शमा और बेबो तसम राजे जमरा जमा इंशाल्लाह ताला। और तुझे पे राशि पाकिस्तान तो कराची तो बराजी ज़िक्र हो कराची की नुमा हो को अलता कली को मनो खैर दे को पेशावर की या कुड़ी की या मर्दान की वे नो खैर दे अलता मुलाकात शौक नहीं इंशाल्लाह कराची तो या बतराशी या बजरा शमा
अब हम बिल्कुल 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 इनकी उधर तो मंजूर ना हुआ ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पलटे वाला रास्ता है। पलटे वाला रास्ता का ना। बस मैं अभी जरा ये कुकिंग रेंज साफ कर रही हूँ ताकि मैं हम लोग चावल वगैरह बनाएं, तो जरा किचन को साफ कर रहे हैं। हम काफ़ी देर से बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, तो बस अभी हम डिनर की तैयारी कर रहे हैं। चिकन पे हमने मसाला वसाला लगा दिया था। ये ताज़ा अनार है, ये अदरक है, 3 टुकड़े अदरक है, और ये 4 जवे लहसुन के हैं। ये 2 हरी मिर्चें हैं जो फ्रोज़न हैं। ये धनिया पुदीना है। ये पिंक नमक है, पिंक सॉल्ट है, हस्बे ज़रूरत हस्बे मर्ज़ी डालेंगे। ये इसमें ये 1/2 टीस्पून सौंफ है, 1/2 टीस्पून ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा है, और 3 छोटी इलायची है। बहुत मज़े की चटनी बनती है, आप ज़रूर ट्राई करेंगे। सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। सौंफ है, इलायची है, ज़ीरा है, ये 1 प्याज है, और ये आधा टमाटर है। इसको हम पीस लेंगे। यो मिनट सब्र होकर। ये अब डिनर की तैयारी हो रही है। हम चावल बना रहे हैं, वाइट चावल हैं। इसमें 1/2 टीस्पून सौंफ है, 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, और 1 बड़ी इलायची है, और चंद दाने काली मिर्च के हैं, आप देख रहे हैं। अब ये थोड़े से गर्म हो जाएं, फिर इसमें हम तेल वगैरह मिलाएंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून सुना मक्खन में पके अच्छे 2 टेबलस्पून मक्खन या 2 टेबलस्पून कुछ पके मुंगाचो बाजारी कुछ चिकन जी मक्खन चमचा का तो पके चमचा हुआ खकन और पके साचे। ये 4 हरी मिर्ची हमने 2 टुकड़े करके डाली हैं। ये अच्छी तरह से अब फ्राई होगा। उसके बाद से हम पूरा पके साचे लिया बस रुझो पके आचे बस और क्यूब ढकर चिकन क्यूब ना तो ठीक है। आप इसमें यखनी भी डाल सकते हैं, चिकन का क्यूब भी डाल सकते हैं। अब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो हम इसमें बस चावल डालेंगे, और इसी तरह से इसमें सिर्फ नमक डाल के हम इसको पकाएंगे। Malga ba ubu po isa ba niya chicken na ruju pa isa ba ni biawacho ka na to buwache ka na me bo ruju pa isa ba ni wacho do ruju pa ke wacho बहुत मज़े के चावल होते हैं, आप ज़रूर बनाएं। हमारे केपीके में ना बहुत तरह के पुलाव बनते हैं। हमारे यहाँ बिरयानियाँ वगैरह बच्चे शौक़ से खाते हैं, लेकिन हम लोग इतना शौक़ से जितना पुलाव खाते हैं तो इतना हम बिरयानी को पसंद नहीं करते। अब इसमें मैं इतना पानी मैंने डाला है कि ये चावल इसमें गल जाएंगे। इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, हस्बे ज़ायक़ा नमक इसमें मैं डालूँगी। बस नमक का इस्तेमाल ज़रा एहतियात से करें, क्योंकि नमक के बग़ैर खाना खाया भी नहीं जाता, लेकिन नमक की ज़्यादती भी बहुत ज़्यादा सेहत के लिए नुकसानदेह है। बस दम दम पानी दू बस नूरिश नाचे बस। ये अभी इसका पानी सूख जाएगा तो हम इसको दम दे देंगे बस, और कुछ भी नहीं डालना है इसमें। अभी हमने बारबेक्यू की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। ये चिकन को जो मैरिनेट करके रखा था 6 घंटे हो गए हैं। इसको काफ़ी देर हो गया, काफ़ी घंटे इसको हो गए हैं। अब ये मैदा है, इसमें मैंने नमक डाला है और कुटी लाल मिर्च और बेकिंग सोडा। ये 1 कप मैदा है, इसमें 1 टीस्पून बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं, और नमक और मिर्च कुटी मिर्च हस्बे पसंद है। अभी मैं इसको, ये चिकन है, ये देखिए इसमें मैंने डीप कट लगा के रखे हुए हैं। पहले मैं इसको इसमें कोट करूँगी अच्छी तरह से, कोट करके मैं पानी में डालूँगी
और फिर मैं दोबारा इस मैदे में उसको कोट करूँगी। इसको मैंने इसमें कोट कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी में डालूँगी थोड़ी देर के लिए, फिर मैं दोबारा इसको इस तरह से कोट करूँगी। नो ऑयल, यस यस, नो नो नो, ऑयल गरम करने के लिए रख दो ना। और तेल गर्म होने पर के रखा ना, मीडियम आंच पाने खा। अब दोबारा इसको मैं इस तरह से सारा, ये थोड़ा सा ये बर्तन छोटा है तो मैं इसको अगर अलग से प्लेट में रख देती हूँ और दोबारा अच्छी तरह से मैदा लगा के, हाथ से ऐसे ज़्यादा दबाइएगा नहीं तो देखिए सारी तरफ से मैदा लग जाए। इसको मैंने यहाँ पे प्लेट रखी हुई है। इस तरह ये सारे पीस मैं इस तरह से तैयार कर लूँगी। वो चटनी, उसमें हम 3 टेबलस्पून दही शामिल कर दिया है। इसको दोबारा ब्लेंड करेंगे। और चिकन के जो मैंने कोट किया था इसको मैंने ऐसे डाल दी, मीडियम आंच पे मैंने इसको ढक दिया था ताकि चिकन कच्ची है अंदर से अच्छी तरह से इसमें ब्लड न रहे और ये गल जाए। इसकी मैं भी साइड चेंज कर रही हूँ। इसकी मैंने साइड पलट दी है। इसको मैं फिर दोबारा ढक के मीडियम आंच पे पकाऊंगी तो फिर मैं इसको डिश आउट करके आप लोगों को दिखाऊंगी। ये अब हमारा बारबेक्यू शुरू हो गया है। अब इसकी फ्लेम बिल्कुल कम हो गई है तो हमने ये चिकन इस पे रख दिया है। दा पके रहो ना करना ला सका चिमुंगा वो तो दगा को लगता को करना होता। नहीं ब्लड नहीं है अंदर नहीं क्यों? अब आपका रोज़ा खुल गया। आज कितना रोज़ा था आपका? सुम से सारुन से रोज़ा वा बच्चे से रोज़ा वा 10वां रोज़ा वा 10 समझ ना हर फिर रोज़े में रात ला रोज़ा दी। हाँ 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 ده لوزر the longest day ده हाँ 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 penguin की ده دير جراندي أو كان باقي دير لويا روز وداخل تلاستا تلا دل خبز دركه. الحمد لله شكر دي الله تعالى دير بركت ده دير بركات سيز دي كنا دير بركات سيز دي ठीक है। तो अखरा नूर बस जबल चिकन रोड़ा मखा चिकन ब्रोस्ट तैयार हो गया है। इसको हम चटनी के साथ सर्व करेंगे या टोमेटो केचप के साथ। चटनी भी मैंने बनाई है। ठीक है जी, इंतहाई सादा। दूजी बात हम चावल निकाल रहे हैं। रोस्ट भी तैयार हो गया है, बारबेक्यू भी तैयार हो रहा है। जबरदस्त टेबल बने जे नहीं बचे। तो बखेर करते तो जरूर जी के दम करना। ये ब्रोस्ट और ये चावल हमने रख दिए हैं। भी चटनी और वो बारबेक्यू जो है ना हम एक साथ सर्व करेंगे। इसके साथ टोमेटो केचप और चिली गार्लिक वगैरह बच्चे खाएंगे। आप दे रहा बबू जरा उड़ा कर देखिए बारबेक्यू तैयार हो गया है। मौसम को अजीब सा हो गया है। बबू जेदल तो नहीं था पाकिस्तान में सर उड़ा कर जरूरी तो ठीक है। बस हम लोग अभी इसको अभी मौसम बहुत ज़्यादा वो ठंडी हवाएं चलने लगी है। मैं तो अंदर जा रही हूँ। इंशाल्लाह हम डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी। अभी ये तैयार हो गया है। चटनी है, साथ में हमने ग्रेप्स भी रखे हुए हैं, खीरा है, लीमू है और ये साथ में सलाद भी बनाई है। ये वाइट पुलाव है, ये हमने गरम रखा हुआ है कि देखिए बारबेक्यू तैयार हो जाए। ठीक है जी, आप भी बनाएं और मेरे चैनल देसी ट्रीट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। ज़रूर कमेंट्स करें। ठीक है जी, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।